हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो कल हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा। ठीक, तो उसी का आज एक्सटेंशन है थोड़ा सा। ठीक, एंड उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बात किया था सेल्फिंग का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो उसमें क्या देखा था, जब हेट्रोजाइगस है ना, पेरेंट्स जो थे वो क्या थे, सेल्फिंग कराए थे ना। F1 जनरेशन्स में हमारे पास ये आया था F1 में। ठीक, तो इसमें जब सेल्फिंग कराया गया तो हमारे पास जो प्रोजेनी बना वो ना कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी चार तरह के चार तरह के प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कॉम्बिनेशन बना, चार तरह के प्रोजेनी का कॉम्बिनेशन बना, जिसमें से तीन जो थे वो क्या थे, टॉल थे, और एक क्या थे, ड्वार्फ थे। ठीक, अगर हम फिनोटिपिक रेशियो उसका देखते हैं तो 3:1 का रेशियो आता है। ठीक, जिसमें से तीन क्या है, टॉल है, और एक क्या है, ड्वार्फ है। लेकिन जब हम जीनोटाइप का बात करते हैं तो उसमें से पहले का जीनोटाइप है ना, जीनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 के रेशियो में आता है। ये फर्स्ट जो है वो क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगस। ये लास्ट वाला क्या है, ये है रिसेसिव होमोजाइगस। एंड जो मिडिल वाला है वो क्या है, कैपिटल टी डोमिनेट ओवर स्मॉल टी, है ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ठीक, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मेंडल सेल्फ पॉलिनेट द F2 प्लांट। ठीक है, जो F2 जनरेशन में जो प्लांट आया, ठीक है, उसको सेल्फ पॉलिनेट कराया प्लांट एंड फाउंड दैट ड्वार्फ F2 प्लांट। जब F2 प्लांट में, F2 जनरेशन में जो अभी हम लोगों ने देखा ना कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जो कॉम्बिनेशन आया, उसमें से जो ड्वार्फ F2 प्लांट है, ठीक है, जब उसका सेल्फिंग कराते गए तो कंटिन्यू जनरेट ड्वार्फ प्लांट इन F3 एंड F4 जनरेशंस। मतलब जो ड्वार्फ प्लांट आया अगर उसमें सेल्फिंग कराए तो उससे सेल्फिंग होते 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 हमेशा क्या हुआ, उसमें ड्वार्फ प्लांट का ही फॉर्मेशन हुआ। फ्रॉम AX प्लस BY जो हम लोगों ने कल इस पे देखा था, जिसमें कि A एंड B क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग गैमेट्स। ठीक है, तो वो आता था, कितना रेशियो आता था, 1/2 के रेशियो में आता था। तो 1/2 है ना, 1/2 एंड B 1/2 के रेशियो में आया। तो इसका जब हम लोग करते थे तो 1/4, एक आता था 1/4, दूसरा आता था 2/4 एंड फिर आता था 1/4। इस रेशियो में अभी हम लोग ने 1:2:1 का रेशियो देखा ना, सेम वही रेशियो इससे आता था। तो फ्रॉम AX प्लस BY का होल स्क्वायर जीनोटाइप रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। जीनोटाइप का रेशियो तो कैलकुलेट हो गया, ठीक है, मैथमेटिकली जब हम इनमें पुट करेंगे वैल्यू को तो जीनोटाइप का रेशियो कैलकुलेट हो गया यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ डोमिनेंट रेट। ठीक है, डोमिनेंट रेट जो भी था उसको सिंपली देख के कि उसमें 3:1 था तो उसका जो होगा 1:2:1 के प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनेगा। तो ये तो कैलकुलेशन से हमारे समझ में आ गया कि यहाँ पर कौन कौन से जीनोटाइप का फॉर्मेशन होगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का बात हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइप कंपोजिशन। लेकिन हम लोग बाहर से देख के, ठीक है, मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि ये किस जीनोटाइप का है ना, ये कैपिटल टी टाइप का जीनोटाइप है या स्मॉल टी तो हमें देख लेंगे। ठीक है, कि और टॉल एंड ड्वार्फ में तो हम लोग बाहर से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, लेकिन कैपिटल टी एंड कैपिटल टी या स्मॉल टी में डिफ्रेंशिएट करना ये पॉसिबल नहीं है, हमें पता ही नहीं चलेगा ना। और यहीं पे बात आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, जब जैसे कि दो कैपिटल टी जीन है हमारे पास, ठीक है, दो कैपिटल टी एलील है, वो दोनों मिलके जो फिनोटिपिक चेंजेस लाती है, ठीक है, सेम सिंगल जीन है ना, वही वही सेम सिंगल जीन जो है सेम टाइप ऑफ फिनोटिपिक चेंजेस लाती है। इन द सेंस कि अगर वो दो रहे या फिर एक रहे, इफेक्ट तो दोनों सेम ही करेगा।
ठीक। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू नो जीनोटिपिक कंपोजिशन। जीनोटिपिक कंपोजिशंस कैसे जानेंगे, ये पता ही नहीं चलेगा बाहर से देखने से। तो हाउ डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट एट F2 जनरेशन, मतलब कि जो टॉल प्लांट F2 जनरेशन में आया उसका जीनोटाइप क्या है, ये कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए मेंडल ने डिराइव किया टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट है ना विथ ड्वार्फ प्लांट, इसमें क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, टॉल प्लांट का क्रॉस करवाते हैं ड्वार्फ प्लांट के साथ। अभी हमने देखा था F2 जनरेशन में जो ड्वार्फ प्लांट है अगर उसमें सेल्फिंग कराएंगे तो उससे क्या होगा, हमेशा 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 ही ड्वार्फ प्लांट ही आ रहा था। ठीक, लेकिन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में था उसका सेल्फिंग करवाते थे जो कि F1 जनरेशन का जो था उससे तो ड्वार्फ एंड टॉल दोनों आ रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे क्रॉस हम किससे करवाएंगे, ड्वार्फ प्लांट के साथ करवाएंगे, किसका, टॉल प्लांट का। अब टॉल प्लांट में कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। सॉरी, इफ टॉल प्लांट्स जीनोटाइप कैपिटल टी, जो हम लोग जिस प्लांट का टेस्ट कर रहे हैं कि इसका जीनोटाइप क्या है, मान लेते हैं कि उसमें उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी। ठीक, मान लेते हैं अगर ऐसा होता होगा, ठीक है, ऐसा होगा तो क्या होगा, जब उसका हम लोग क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी का क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी के साथ, तो जो भी प्रोजेनी बनेगा उसका क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी उसमें आएगा जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी का जीन आएगा, क्योंकि कैपिटल टी एक ही तरह का गैमिट फॉर्मेशन करेगा और स्मॉल टी भी क्या करेगा, एक ही तरह का गैमिट फॉर्मेशन करेगा। तो अगर ऑल प्रोजेनी बिकम टॉल, मतलब जितने भी प्रोजेनी होंगे अगर वो टॉल आ रहे हैं, ठीक, इसका क्या मतलब है, इफ ऑल प्रोजेनी है ना, ऑल ऑफ स्प्रिंग्स आर टॉल, देन इसका मतलब है कि टॉल प्लांट जो हम लोगों ने लिए थे है ना, जिसका हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो क्या है, होमोजाइगस कंडीशंस में है। ठीक है, वो किस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में है। लेकिन अगर उस प्लांट का जीनोटाइप जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक, अगर उस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप जो है वो दो तरह का गैमीट शो करेगा, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। लेकिन जो ड्वार्फ प्लांट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो क्या करेगा, स्मॉल टी गैमीट, एक ही गैमीट शो करेगा। जब इसका कॉम्बिनेशन होगा तो उससे क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का फॉर्मेशन होगा। इन द सेंस जो स्मॉल टी क्या है वो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी जो होगा ये क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर प्लांट जो ग्रो होगा वो 1:1 के रेशियो में ग्रो होगा। ठीक है, 50% आर टॉल एंड रेस्ट 50% आर ड्वार्फ। तो इससे क्या पता चलता है कि जिस प्लांट का हम लोगों ने टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, वो प्लांट जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। किस किस तरह के गैमीट जीनोटाइप होंगे ये तो हमने इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशन से पता कर लिए, लेकिन बाहर से देखने में तो हमें पता नहीं चल रहा है कि वो किस जीनोटाइप का है। तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस किए। टेस्ट क्रॉस करने से क्या हुआ, अगर ड्वार्फ प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराने से अगर सभी टॉल आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि जो प्लांट हम लोगों ने लिया उसके पास एक ही गैमीट फॉर्मेशन करने की क्या है, कैपेबिलिटी है। तो एक ही गैमीट फॉर्मेशन होगा तो उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी है ना, होमोजाइगस कंडीशन होगा पेरेंट का। लेकिन अगर उसमें से कुछ टॉल प्लांट आते हैं, कुछ ड्वार्फ प्लांट आते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस प्लांट के पास दो गैमेट्स फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी है, एक डोमिनेंट वाला और दूसरा रेसेसिव वाला। रेसेसिव से जो होगा वो क्या होगा, ड्वार्फ प्लांट का फॉर्मेशन होगा, एंड जो डोमिनेंट है उससे टॉल प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे उसका गैमेटोफाइट डिसाइड होंगे। ठीक, गैमेटोफाइट नहीं, जीनोटाइप डिसाइड होंगे। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल।
मतलब इन सभी ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए मेंडल ने दो जनरल रूल्स है ना उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, अभी टुडे दिस रूल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अभी उस रूल को वेरीफाई करने के बाद है ना प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि जब यहाँ पर सिंगल जीन है, सिंगल एलील प्रेजेंट है, वो 100% शो कर रहा है अपने इफेक्ट को। ठीक है, और डबल है फिर भी शो कर रहा है। इन द सेंस कि अगर एक भी जीन प्रेजेंट है डोमिनेंट का तो वो करे पूरा का पूरा फिनोटिपिक चेंज, पूरा का पूरा फिनोटाइप जो है वो अपने अनुसार ले आता है। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। कैरेक्टर जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर क्या बोला गया कि कैरेक्टर जो है कंट्रोल किया जाता है डिस्क्रीट यूनिट ऑफ फैक्टर से। मतलब कि सिंगल यूनिट ऑफ फैक्टर से कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर दो है तो वेल एंड गुड, अगर सिंगल भी है तो वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, अकेले भी कैरेक्टर शो किया जा सकता है। फैक्टर्स अकर इन पेयर, फैक्टर जो है वो पेयर में होता है। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर्स ऑफ पेयर डोमिनेट द अदर। और जब डिसिमिलर पेयर यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन अवेलेबल है उसमें जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पे क्या हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है ना। एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है दूसरे के ऊपर। द लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट कैरेक्टर इन F1 जनरेशंस। और यही जो सिंगल जीन है जो दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, यही कैरेक्टर जो है वो शो करता है कि F1 जनरेशन में क्यों सिर्फ एक ही पेरेंट के जैसे सभी के सभी प्रोजेनी डेवलप हुए। ठीक है, वही बात करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑल्सो एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ कैरेक्टर इन F2 जनरेशंस। एंड जब F2 जनरेशन आया, ठीक, उसमें क्या हुआ कि जब तक कैपिटल टी था तो ड्वार्फ टॉल प्लांट बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी था तो भी टॉल प्लांट बनाया। क्यों? ये डोमिनेंट शो किया, कैपिटल टी डोमिनेट ओवर स्मॉल टी, ये भी क्या किया, डोमिनेंट शो किया। उसके बाद जब स्मॉल टी आया F2 जनरेशन में, ठीक, तो उसके पास डोमिनेंस शो करने वाला कोई जीन ही नहीं था, इसीलिए वो क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। ठीक, ऑल्सो एक्सप्लेन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। और ये एक्सप्लेन ये भी करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि क्यों F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आया। तीन जो थे प्रोजेनी वो डोमिनेंट थे एंड एक प्रोजेनी जो था वो क्या था, ड्वार्फ था। तीन प्रोजेनी टॉल था, एक प्रोजेनी ड्वार्फ था। इसका भी रीजन जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया किससे, लॉ ऑफ डोमिनेंस से। ठीक है, F2 जनरेशन में। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा क्या होता है, खत्म होता है। अब एक और लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो